हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा मौजू है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। गुज़िश्ता क्लास में हम लोग पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। आज का बारी है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? Physiology is the branch of biology that deals with the functions of the organs inside the body of living organisms. For example, mechanism of digestion, respiration, circulation, etc. मतलब फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक शाख है और इस शाख में हम जानदारों के जिस्म के अंदर में जो ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस का हम मुताला करते हैं। मसलन डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन यानी अमल तनफ्फुस, दौरान वगैरह वगैरह। मतलब रेस्पिरेशन का अमल कैसे होता है, सर्कुलेशन का अमल कैसे होता है, डाइजेशन का अमल कैसे होता है और इन प्रोसेसेस में इस कौन कौन से हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से ये फंक्शंस अंजाम होता है, उसी के मुताला का नाम जो है फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों के अज़ुयाती अफ़आल का हम मुताला करते हैं। फिजियोलॉजी से वर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव फिजियोलॉजिकल, और एडेप्टेशन तो आप जानते ही हैं। तो आइए कि तो हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता क्या है। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन दरअसल ये वो मुताबिकत है जो जानदारों के जिस्म में अज़ुयाती तब्दीलियों की वजह से होती हैं। माने हमारे जिस्म के अंदर में बहुत सारे एज़ा हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर जो भी तब्दीलियां होती है, ठीक है, ये तब्दीलियां किस लिए होती हैं? मुताबिकत के खातिर। तो मुताबिकत के लिए जानदारों के इन एज़ा में जो तब्दीलियां होती हैं उसी को हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हम इसको समझेंगे कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन किस तरह से होता है। दो मिसालें हम लेंगे, एक मिसाल प्लांट किंगडम से लेंगे और दूसरी मिसाल लेंगे एनिमल किंगडम से। तो प्लांट किंगडम में हम लेते हैं सुंदरी प्लांट को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ सॉल्ट अडेप्टेशन इन सुंदरी प्लांट्स। सुंदरी प्लांट इस नाम से आप वाकिफ़ हैं, इसको जानते भी हैं कि सुंदरी माने नबातात या इसके दरख्त कहाँ पाए जाते हैं। तो मगरबी बंगाल के माने सदर्न पार्ट में, सदर्न हिस्सा में सुंदरबन एक जगह बोलकर है, वहीं पर जो है सुंदरी प्लांट्स पाए जाते हैं या सुंदरी के दरख्त पाए जाते हैं। और सुंदरी दरख्त के अक्सरियत की वजह से उस इलाके का नाम सुंदरबन बना। ये इलाका डेल्टाई रीजन है। यहाँ पर दरिया जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। साहली इलाका है और साहली इलाकों में तो आप जानते हैं कि जहाँ समंदर का पानी जो है उस इलाके में जो है ना सैलाब के वक्त जो है पूरा जो है इलाका जो है इनंडेटेड हो जाता है, माने सैलाब के पानी से सैलाब ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे इलाकों में जो मिट्टियाँ होती हैं वहाँ की मिट्टी में जो है सॉल्ट का यानी नमक का मिकदार जो है काफ़ी जो है ज़्यादा पाया जाता है। नमक जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में जो वहाँ के मिट्टी में जो है पाया जाता है। यानी सॉल्ट कंटेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वहाँ के मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर जो नबातात जहाँ होते हैं, आपके गिरदपेश में जो देखिए जो दरख्त होंगे, हमारे गिरदपेश में जो नबातात पाए जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी में जो है नमक जो है ज़्यादा मिकदार में नहीं पाई जाती है लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन सुंदरी प्लांट
जो साहली इलाके में, डेल्टाई रीजन में, जहाँ के मिट्टी बहुत कीचड़ वाली होती है, तो वहाँ की मिट्टी में नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ऐसा जब माहौल हो कि ऐसा जब हैबिटेट बन जाए, ऐसा जब हैबिटेट हो जाए कि जहाँ के मिट्टी में या वहाँ के पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इस तरह के हैबिटेट में प्लांट किस तरह से अडेप्ट करता है? हाउ डू सुंदरी प्लांट्स अडेप्ट टू दिस टाइप ऑफ माने सैलाइन कंडीशन ऑफ सॉइल? ठीक है। अच्छा, इस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं हैलोफाइट्स कहते हैं। हैलोफाइट्स, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, हैलो का मतलब सॉल्ट, और फाइटोन जो है, फाइटोन का मतलब होता है आपका प्लांट। ठीक है। तो सैलाइन सॉइल में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसे हम हैलोफाइट्स कहते हैं। तो ये हुआ। तो अब हमको देखना है कि इस तरह का हैबिटेट में सुंदरी प्लांट जो है किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ के मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है आपको जो है अमाउंट में सॉल्ट पाया जाता है, इसलिए यहाँ सुंदरी प्लांट में इसकी जो जड़ें होती हैं उसको मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुंदरी प्लांट के जो जड़ें हैं, इसकी जड़ों को जो है मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वजह इसकी ये है कि वहाँ के मिट्टी में जो है नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो नमक के हाईली कॉन्सेंट्रेशन की वजह से दिक्कत होती है इस तरह के प्लांट को पानी जज्ब करने में। इसलिए इस तरह के मिट्टी को जो है कहा जाता है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सुंदरी प्लांट जहाँ होते हैं वहाँ के अगल बगल में जो है मिट्टी के सरफेस से ऊपर की जानिब जो है कुछ खास किस्म के जो है जड़ें जो हैं उग आती हैं। इन जड़ों को कहा जाता है न्यूमैटोफोर्स, PNE, न्यूमैटोफोर्स। और इस तरह की जो जड़ें जो होती है, जो एरियल रूट्स होती है, इसको हम कहेंगे एरियल रूट्स, एरियल रूट्स। ठीक है। आमतौर पर जो जड़ें होती है वो अंडरग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड, लेकिन ये जड़ें जो हैं मिट्टी से बाहर की तरफ ऊपर के जानिब निकली रहती हैं, इसलिए इसको एरियल रूट्स कहते हैं। और इसको न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स इसलिए कहते हैं कि इन जड़ों में, इन जड़ों के सरफेस के ऊपर जो है माने अनगिनत जो है माने छोटे छोटे माइन्यूट ओपनिंग्स माने सुराख जो हैं पाए जाते हैं। और ये न्यूमैटोफोर्स क्या करते हैं? हवा से जो है ऑक्सीजन जो है जज्ब करते हैं। क्योंकि सलाइन वाटर सैलिनिटी की वजह से जो है, नमकीनी की वजह से जो है यहाँ के या यूँ कहें कि यहाँ की मिट्टी में माने पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कहिए कि कीचड़ ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ के मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। इसीलिए न्यूमैटोफोर्स जो होते हैं वो हवा से जो है ऑक्सीजन को क्या करते हैं? जज्ब कर लेते हैं। तो न्यूमैटोफोर्स क्या हुआ? न्यूमैटोफोर्स एक ख़ास किस्म की जड़ें हैं जो कि सुंदरी प्लांट के इर्द गिर्द जो है मिट्टी से ऊपर की जानिब निकली रहती हैं और इसके जिस्म में जो है बहुत सारे सुराख पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो है चूँकि यहाँ की मिट्टी में नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब जड़ें जो है मिट्टी से जब वाटर और मिनरल्स को जज्ब करेंगी तो वाटर, ये सॉल्ट जो है बहुत एक्सेस अमाउंट में जो क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। अब चूँकि ज़्यादा मकदार में जो है नमक जो है मैंने जड़ें जो इसकी जज्ब कर लेती हैं, तो ये जो मोर देन इनफ जो सॉल्ट है इसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया
कि अब ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन माने जड़ जो एक्सेस सॉल्ट है वो कैसे बाहर आएगा। तो इसके लिए इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर्स है, जो पार्ट्स है, उसका जो बॉडी पार्ट्स है, अब वो किस तरह से फंक्शन को अंजाम देती है, ये हो गया फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इसमें होता क्या है कि सुंदरी के जड़ों में, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसके पत्तों में, सुंदरी प्लांट के जो पत्ते हैं उसके लीव्स में, ठीक है, और इसके रूट में ये आपका सॉल्ट ग्लैंड पाया जाता है। सॉल्ट ग्लैंड पाया जाता है, सॉल्ट ग्लैंड। अब ये ग्लैंड पाया जाता है, अब इसका क्या फंक्शन है, तो इसमें है कि सुंदरी के जड़ों में सॉल्ट ग्लैंड के जरिया तकरीबन 80% जज़ब शुदा नमक दोबारा खारिज कर दिया जाता है। माने प्लांट ही के जड़ में जो है सॉल्ट ग्लैंड मौजूद होता है, जड़ ही जो है ये नमक को जब्स किया और वही उसी जड़ में मौजूद जो सॉल्ट ग्लैंड है जो उसको दोबारा उसको खारिज कर दिया। सॉल्ट ग्लैंड सुंदरी दरख्त के पत्तों के अंदर भी जो पाया जाता है। अब ये जब नमक जो है पत्तों में जब पहुंच जाते हैं तो सॉल्ट ग्लैंड के जरिए जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि पत्ते खुद जो है झड़ जाते हैं। इसके अलावा सॉल्ट जो है इस दरख्त के जो तनों के जो छाले हैं, जो पुराने छाल है, वहाँ भी जो है जमा हो जाता है, और वहाँ भी जमा हो जाता है आपका ये नमक, एक्सेस नमक जमा होता है, और फिर वो छाले भी जो है झड़ जाती है, गिर जाती है। एक और मेथड क्या है कि लीव्स के अंदर में जो सेल्स होते हैं, हम जानते हैं कि सेल्स के अंदर में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और उसके अंदर में जो वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो बड़े साइज़ का होता है बनिस्बत एनिमल सेल के। एनिमल सेल में वैक्यूल होता है लेकिन छोटे साइज़ का होता है। तो साइटोप्लाज्म में या पत्तों में जो ज़्यादा एक्सेस जो सॉल्ट हो जाता है वो क्या होता है, वैक्यूल्स में जो है आकर जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से वैक्यूल्स में, पत्तों में मौजूद सॉल्ट ग्लैंड और जड़ों में मौजूद सॉल्ट ग्लैंड के जरिया का होता है एक्सेस सॉल्ट को जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो सॉल्ट ग्लैंड जो है एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है, इस तरह से ये अपना काम अंजाम देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और किया है कि नमक के असर को कम करने के लिए और ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखने के लिए खलियों के अंदर मखसूस नामियाती मादे तैयार होते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। अब इसको बरकरार रखने के लिए, बैलेंस बरकरार रहे, तो सेल के अंदर में क्या होता है, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, और इस तरह से ये बैलेंस जो है बरकरार रहता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सुंदरी प्लांट जो है सॉल्ट ग्लैंड के ज़रिया जो है एक्सेस सॉल्ट को जो है अपनी बॉडी से जो है उसका इखराज कर देते हैं। तो ये हुआ मैकेनिज्म सुंदरी प्लांट का, माने नमकीन अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, सॉरी सैलाइन एनवायरनमेंट में, ठीक है, माने नमकियाती जो माहौल है उसमें किस तरह से अडेप्ट करते हैं, ये तरीका ये अपनाता है। अच्छा, इसके बाद है ऊँट के बारे में। तो एक तो हम प्लांट कर ले लिए, अब हम जो है दूसरा जो है ऊँट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऊँट डेजर्ट में पाया जाता है। डेजर्ट कंडीशन, डेजर्ट में, डेजर्ट का एक अपना कंडीशन होता है, डेजर्ट कंडीशन। अच्छा, अब डेजर्ट का कंडीशन क्या है, वेरी हॉट, ड्राई वेदर, हॉट क्लाइमेट, स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, ज़मीन में या मिट्टी में बहुत कम जो है पानी पाया जाता है, तो पानी की किल्लत है, बारिश नहीं होती है, गर्मी भी वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह के जो माहौल को हम कहते हैं डेजर्ट कंडीशन या एरिड कंडीशन कहते हैं। अब इस एरिड या डेजर्ट कंडीशन में ऊँट जो है किस तरह से अपने आप को इसके मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करता है, मतलब कैसे इस माहौल में वह रहता है, अडेप्ट करता है।
तो कैमल के अंदर जो है माने बहुत सारी खूबियां हैं, उन खूबियों की वजह से जो है माने वो इस माहौल में वो जिंदा रहने पाता है। तो सबसे पहली खूबी क्या है कि ऊँट के पीठ पर देखिएगा जो उभार होता है, जिसको हम कहते हैं हम्प कहते हैं, हम्प, ठीक है, हम कहते हैं इसको उर्दू में बोलते हैं कोहान, या आम भाषा में बोलते हैं कुबड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ऊँट के पीठ पर हम्प पाया जाता है जिसमें चर्बी होती है। अब पानी के कमी को मेकअप करने के लिए क्या आता है कि यही चर्बी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के जरिया का आता है, इसमें पानी बन जाता है और इस तरह से पानी के कमी को जो है ये मेकअप करता है या पूरा करता है। अच्छा, चूँकि पानी की बहुत कमी है इसलिए ऊँट जो है जब पैखाना करता है या जब पेशाब करता है तो इसका जो स्टूल होता है वो बहुत ही ड्राई स्टूल होता है, ड्राई स्टूल और एसिडिक यूरिन। क्योंकि पानी की किल्लत है इसलिए पानी का अखराज कम हो, वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो, पानी को बचा कर रखना है, इसलिए इसका स्टूल बहुत ड्राई खुश्क होता है और यूरिन भी एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए हो जाता है कि जब पेशाब में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो यूरिन एसिडिक हो जाता है। तो इसके यूरिन में जो है, यूरिन पेशाब करता है लेकिन इसके यूरिन में पानी का मिकदार बहुत कम होता है और स्टूल भी ड्राई होता है। तो इस तरह से जो है ये मुताबिकत करता है। एक और तरीका क्या है कि यूरिन का मेन कॉम्पोजिशन है यूरिया, यूरिन का मेन कॉम्पोजिशन यूरिया। जब ऊँट के जिस्म में पानी की कमी रहती है तो उस वक्त ये यूरिया को अखराज नहीं करता है, माने यूरिया इसके पेशाब के साथ जो है बाहर नहीं निकलता है, इसको बचा कर रखता है। लेकिन जब ऊँट जब ज़्यादा पानी पी लेता है, पानी का सप्लाई उसके बॉडी में बहुत जब ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त खून में जो है पानी का सप्लाई भी ज़्यादा हो जाता है, खून में पानी बहुत ज़्यादा फिर वापस आ जाता है जिससे खून पतला हो जाता है। तो उस वक्त यूरिया जो है उस खून से फिर छन कर जो है पेशाब के जरिए से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पानी की कमी की सूरत में ऊँट यूरिया को अपने जिस्म में जमा रख सकता है और पानी पीने के बाद जब खून में पानी की मिकदार बढ़ जाती है तब वो पेशाब के साथ खारिज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ऊँट के जिस्म में बहुत कम मिकदार में स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम है इसलिए पसीना भी बहुत कम निकलता है। तो जब पसीना बहुत कम निकलेगा तो पानी जो है ज़्यादा महफूज रहता है। ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होने से ज़्यादा स्वेट निकलेगा, ज़्यादा स्वेटिंग होने से पानी का जो है लॉस, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। इसलिए वाटर लॉस कम से कम हो। वाटर लॉस को बचाने के लिए जो है इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं जिससे पसीना भी बहुत कम निकलता है। अच्छा, ऊँट जो है आप जानते हैं कि एक बार में जो है अगर ऊँट जो है एक हफ्ता के लिए जो है पानी पी सकता है, मतलब इतना पानी पी लेगा ऊँट कि फिर जो है उसे और हफ्ता 10 रोज़ पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना पानी रहता कहाँ है? तो ऊँट के जिस्म के अंदर में एक तरह से वाटर रिजर्वॉयर है। इसके सेल्स में जो है एक तरह का पानी जमा रखने के लिए मखसूस खुलिये पाए जाते हैं, ख़ास किस्म के सेल पाए जाते हैं, माने ऊँट के बॉडी के अंदर में ख़ास किस्म के खुलिये पाए जाते हैं। उसी खुलिया में जो वाटर जो है स्टोर रहता है, हफ्तों 10 रोज़ तक जो पानी जो है स्टोर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़, इसका जो आरबीसी है, ऊँट का जो आरबीसी भी जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वाटर लॉस के बचाने के लिए। देखिए, आमतौर पर ह्यूमन का जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड का एक कंपोनेंट है। तो ह्यूमन का जो आरबीसी होता है वो गोल होता है, राउंड, ठीक है, राउंड होता है ह्यूमन आरबीसी।
ह्यूमन आरबीसी। लेकिन कैमल का जो आरबीसी होता है वो ओवल शेप्ड होता है, इस तरह से ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड होता है कैमल्स आरबीसी। तो ऊंट का आरबीसी बैजावी शक्ल का होता है, इंसान का आरबीसी गोल होता है। इससे होता क्या है कि जब ऊंट के जिस्म में पानी की कमी रहती है तो उस वक्त खून जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब खून गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि उस हालत में, उस गाढ़े खून में भी जो है ये कैमल का जो आरबीसी जो है वो आसानी से उसमें जो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये ऊंट का आरबीसी बैजावी शक्ल का होता है ताकि पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाने के बावजूद भी कैपिलरीज के अंदर यह आसानी से गुजर सके। कैपिलरीज किसे कहते हैं? कैपिलरीज, कैपिलरीज माइन्यूट थिन जो है आर्टरीज जो होता है, माने ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, उसी को हम कैपिलरीज बोलते हैं। हमारा ये जो फिंगर्स है यहाँ पर जो है आपका कैपिलरी पाया जाता है। ठीक है, आपका जब ब्लेड से या छुरी से जब हाथ कट जाता है तो दरअसल उस वक्त कैपिलरी जो है कट जाता है। ठीक है, तो कैपिलरीज में ऊंट के बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज हैं उसमें जब खून गाढ़ा भी हो जाएगा तो उस वक्त जो है उसमें भी जो है ये आरबीसी ट्रैवल कर सकता है, उसमें से गुजर सकता है। लेकिन ह्यूमन आरबीसी में अगर खून गाढ़ा हो जाएगा तो इसको ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि ये कैमल का जो आरबीसी है इसका वॉल्यूम जो है ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 240% ये ज़्यादा इसका वॉल्यूम जो है बढ़ सकता है। ऊँट जब ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मकदार में जब पानी जो है पी लेता है तो उस पानी के पीने की वजह से क्या होता है, ये आरबीसी जो है अपना ओरिजिनल जो इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो असल जो वॉल्यूम जो है, हजम जो है, उससे भी 240% ज़्यादा इसका हजम जो है बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, जो एक्सेस वाटर जो है जो ऊँट जो पी चुका है उसको इसमें अकोमोडेट करने पाए, इसमें इसको स्टोर करने पाए। लेकिन जो ह्यूमन का आरबीसी है या दूसरे जो मैमल्स का आरबीसी है वो सिर्फ 150% तक ही जो है ये एक्सपैंड करने पाएगा। 150% तक ये जो है ये आरबीसी एक्सपैंड फैलने पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तब चूँकि दीगर जो मैमल्स हैं उसके आरबीसी के मुकाबला में ऊँट के अंदर जो आरबीसी है वो आरबीसी 240% तक जो है इसका हजम जो है बढ़ सकता है। इसलिए ऊँट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेता है। तो इस तरह से पानी के स्टोर रखने की जो सलाहियत है जो किस वजह से है, ये आरबीसी के कैमल के आरबीसी की एक ख़ास खसूसियत है कि इसका हजम 240% तक जो है ये बढ़ सकता है। तो इस तरह से कैमल के अंदर भी तमाम सलाहियतें मौजूद होती हैं जिसके वजह से वो डेजर्ट कंडीशन में अपने आप को वहाँ के माहौल के लिहाज से जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकता है या वो अडेप्ट करने में कामयाब होता है, सक्सेसफुली वो अडेप्ट कर लेता है। तो ये था आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में हमने देखा कि किस तरह से सुंदरी प्लांट जो है आपका माने सैलाइन एनवायरनमेंट में, सैलाइन माने कंडीशन ऑफ सॉइल में अपने आप को अडेप्ट कर पाती है। ऊँट जो है किस तरह से डेजर्ट कंडीशन में अपने आप को यह है अडेप्ट करने पाता है। तो ये था आज का लेसन, सबक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।